नमस्ते बच्चों, पैरामेडिकल कोचिंग वाला के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कॉन्ट्रास्ट मीडिया का आधा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो आयोडीन बेस्ड जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं, आप लोग अगर बोर्ड पे देखेंगे तो इनको सबसे पहले 1950 में इंट्रोड्यूस किया गया। आप लोगों को जितना जितना एग्जाम में लिखना है उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 53 होता है। हाई एटॉमिक नंबर होने की वजह से ये रेडियो ओपेसिटीज की हाई होती है। रेडियो ओपेसिटी का मतलब क्या होता है कि रेडिएशन को ज़्यादा अच्छे से एटेन्यूट कर पाता है, ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है, ज़्यादा अच्छे से स्कैटर और पेनिट्रेट कर पाता है। तो इस वजह से ये हाई कॉन्ट्रास्ट डेंसिटी देता है। इसलिए अपन आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया को यूज़ लेते हैं। किस किस प्रोसीजर में इसको यूज़ लिया जाता है? हमारी एंजियोग्राफी हो गई, आईवीपी हो गई, एसीजी हो गई, सीटी एंजियोग्राफी हो गई। कई ऐसे प्रोसीजर है जिसके अंदर हम हमारे आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ लेते हैं। अगर अपन क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको आयनिक और नॉन आयनिक दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से, इनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें कि इसकी घुलनशीलता, इसकी विलेयता के आधार पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, वाटर सॉल्युबल और ऑयल सॉल्युबल। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर ये बिल्कुल लास्ट टाइम है, हमारे पास कुछ भी अगर मेटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं है, आप लोगों को नहीं पता है क्या करें, तो मार्केट में एक बुक अवेलेबल है सर डॉक्टर हामिद हुसैन के नाम से, DRT डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर। इसका न्यू एडिशन भी आ चुका है मनीष पब्लिकेशन का। आप इस बुक को लीजिए। ऑफलाइन बच्चों से बात की है मैंने, उन्होंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं इस बुक को लेके। इस बुक में आपको लास्ट टाइम की तैयारी के हिसाब से एक ईजी लैंग्वेज में सारा मटेरियल पासबुक के तौर पे सोल्ड पेपर के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक ईजी हो जाएगा तैयार करना। आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो होते हैं हमारे ट्राई आयोडीनेटेड बेंजीन रिंग होती है। मतलब हमारी ये एक बेंजीन रिंग है, आप लोगों को पता है। इसमें ये 1 2 3 6 हमारे कार्बन से, इनको अपन रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे जो कार्बन पे 2 4 और 6 पे आयोडीन हमारे जुड़ा हुआ होता है। और क्योंकि बेंजीन जो होती है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती है, इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इसको वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए फर्स्ट पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड करते हैं। ठीक है, 3 और 5 पे हम एमाइड ग्रुप लगाते हैं। तो ये एक हमारा बेंजीन का जो आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट का एक टिपिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब आयनिक और नॉन आयनिक का डिफरेंशिएट अपन C1 कार्बन की स्ट्रक्चर से करते हैं। ठीक है, अगर आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया कैसे होता है और नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया कैसे दिखता है, इसका जो अपन डिफरेंशिएशन है फर्स्ट कार्बन की पोजीशन से करते हैं। आप सामने देखोगे, हम टेबल के टूल पे इसको पढ़े अपन। तो आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया और यहाँ पे अपन लिख देते हैं नॉन आयनिक। सेम 2 4 6 पे हमारे आयोडीन इसमें बेस्ड होते हैं। 3 और 5 पे हमारे जो है कार्बाइड ग्रुप को अपन इसमें लगाते हैं। फर्स्ट अगर इसकी बात की जाए स्ट्रक्चर में, मैं सिर्फ फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर को आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो COOH है, इसमें H को अपन रिप्लेस कर देते हैं सोडियम या फिर मैग्नीशियम से। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देती हूँ ताकि बेसिक आपको क्लियर हो जाए। बाकी आप लोगों को नोट्स पहले भी मिल चुके हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे देखो, यहाँ तक कि आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ठीक है, और जो हमारे नॉन आयनिक होते हैं उसमें हम जो हमारा पहला इसको अपन रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोफिलिक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो ये इससे स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट जिसको पैदा करता है, इसके स्ट्रक्चर का क्या रोल है, सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसे लिख के आनी है। इन दोनों का आयनिक और नॉन आयनिक का आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बनाना है। यहाँ तक आप आयनिक के बारे में बात करेंगे। अब जो हमारे आयनिक और नॉन आयनिक होते हैं इनको भी हम मोनोमर और डायमर इसमें सब डिवाइड करते हैं। आयनिक मोनोमर, नॉन आयनिक मोनोमर, आयनिक डाइमर, नॉन आयनिक डाइमर, ऐसे करके हम इन सबको डिफरेंशिएट कर करके पढ़ते हैं। डाइमर का मतलब होता है जहाँ मोनोमर में एक बेंजीन रिंग है, डाइमर में 2 बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। फिर अगर अपन बात करेंगे कि आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जैसे अपन ने शायद लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ये सारी आप लोगों को लिखनी है।
उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ तक आपने लिख लिया। फिर उसके बाद आप बेरियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में लिखेंगे कि बेरियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होते हैं। बेरियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रॉपर्टी, आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया स्ट्रक्चर, इन सब के नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बेरियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में लिखे तो ये BaSO4 को हम बेरियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया के रूप यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेन जो बेरियम का हमारा एटॉमिक नंबर है 56 होता है, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हाई एटॉमिक नंबर है, तो ये हमें अच्छे से रेडियो ओपेसिटी देगा, हाई एटेन्यूएशन देगा। ठीक है, ये बेरियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया सिर्फ और सिर्फ GIT इन्वेस्टिगेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज लिए जाते हैं। उसके अलावा अगर इसकी बात करें, इसका कहीं और यूज़ नहीं होता है। बेरियम जो सल्फेट है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो हमेशा ये जो हमें मिलेगा एक सस्पेंशन फॉर्म में मिलेगा। ये हमारे जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं कि बहुत रेयरली अपन को साइड इफ़ेक्ट इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, हमारा जो बेरियम है इसको अपन टैबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, या सस्पेंशन फॉर्म में देते हैं। इससे एक वाटर में पेस्ट बनाया जाता है कंटिन्यूसली मिक्स करके। एक चीज़ आप याद रखना, इसमें थोड़ा सा इसमें टेस्ट को इसको सही करने के लिए इसमें स्वीटनिंग एजेंट मिलाए जाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें एक और चीज़ की जिसके बारे में आपने नाम सुना होगा, CMC कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज, इसका अपन को यूज़ लिया जाता है। क्यों? इसे हम एज अ प्रिजर्वेटिव इसमें यूज़ लेते हैं, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़े और ये प्रिजर्व रहे अच्छे से। इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें, जो इन्वेस्टिगेशन इसका एक बेटा बेरियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों से 20 नंबर में पूछ लिया जाता है कि बेरियम की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, बेरियम स्वेलो, बेरियम मील फॉलो थ्रू, हमारे एनीमा, लोअर GIT का स्मॉल बॉल एनीमा और लार्ज बॉल एनीमा, इसके बारे में अपन लोगों को पूछा जा सकता है। बेरियम बेस्ड जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया स्टडी होती है, ये सिंगल कॉन्ट्रास्ट और डबल कॉन्ट्रास्ट दोनों होती है। इसे एयर और CO2 के साथ मिलकर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी भी किया जाता है। तो ये आप लोगों को बेरियम के बारे में लिखना है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन का पाथ का अगर पता करें कि इसका एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया जाता है, तो ये मोस्टली ओरल और रेक्टल इन दो फॉर्म में दिया जाता है, या फिर किसी भी ल्यूमेन जो होती है, जो होलो ल्यूमेन होती है, इसमें डायरेक्टली भी इसको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में, कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोगों को लिख के आना है। एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया का क्वेश्चन आता है एडवर्स रिएक्शन। ठीक है, एडवर्स रिएक्शन या फिर साइड इफेक्ट भी इसको बोलते हैं, और साइड इफेक्ट। तो हमने हमारे जो कॉन्ट्रास्ट के रिएक्शंस है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। मतलब नाम से ही पता चलेगा कि हल्के फुल्के लक्षण जो ठीक हो जा सके, मॉडरेट मतलब थोड़े से लक्षण ज़्यादा हानिकारक है लेकिन जानलेवा नहीं है, सीवियर मतलब जो लक्षण जानलेवा है, जो रिएक्शन जानलेवा है, उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो इसमें अपने जितने भी अपने लक्षण से उन सब के बारे में अपन को लिखना है। यहाँ पे आपको एडवर्स रिएक्शन बताना है, और इनके जितने भी एडवर्स रिएक्शन के अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसको भी आप लोगों को बताना है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया का एक क्वेश्चन यहाँ पे आज कंप्लीट होता है कि अगर हमारा एक रिवाइज करके देखते हैं कि जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है, इसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन और इसके एडवर्स इफेक्ट। तो हम लोगों को सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट मीडिया की डेफिनेशन लिख के आनी है, उसमें उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बतानी है, उसमें उसका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन देना है। फिर क्लासिफिकेशन पे आना है, आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, नॉन आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में उसमें एक चार्ट फॉर्म में आप अच्छे से समझाइए ताकि क्लियर आप लोगों का आंसर दिखे। आंसर हमेशा नीट और क्लीन होना चाहिए, ज़्यादा पैराग्राफ बना के आप मत लिखिए। ठीक है, नीट और क्लीन आंसर लिखिए। जितना अच्छी आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी, जितने अच्छे आपका चार्ट फॉर्म होगा, उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आने के चांस
चांस रहते हैं। एडवर्स इफेक्ट को आप लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करके माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर इसमें आप लोग बता सकते हैं। तो एक आप लोगों का आज क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, वापस मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक बच्चों की नॉलेज के लिए है कि इस वाली बुक को आप जाइए मार्केट में खरीदिए या फिर अपने आसपास किसी से आप एक बार सलाह लीजिए कि इस वाली किताब में से आपको अगर आंसर सफिशिएंट समझ में आता है, बच्चों की लैंग्वेज के हिसाब से अच्छी लैंग्वेज में इसमें दे रखा है, इजी लैंग्वेज में दे रखा है, आप इसको कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगले और कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन वाले क्वेश्चन यूज लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि बेरियम वाला जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं चाहूँगी कि अपन लोग एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देख ले हुए। कॉन्ट्रास्ट मीडिया का एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको अपन को मतलब कैसे रिप्रेजेंट करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्टी बच्चों को फील होती है। अब हमारा जो पूरा पेपर है वो एक इन्वेस्टिगेशन, सारे जितने भी ये सब एक प्रोसीजर है, बेरियम से लेके आईवीपी तक, एंजियोग्राफी तक, सबका एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये सब कुछ टॉपिक्स के अंदर आएंगे कि हर इन्वेस्टिगेशन को आपको कैसे आंसर करना है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे क्वेश्चन आ जाता है बेरियम बेस्ड का, बेरियम बेस्ड हमारी इन्वेस्टिगेशंस है। ये क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आईवीपी भी पूछा जा सकता है, एब्डोमेन का ही पूछा जा सकता है। तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, उसी के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, उसी के अंदर आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से लिखना है। तो पहला जो पॉइंट आप लोगों को लिखना है, उन सब में लिखना है इंडिकेशंस। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात करूँ तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बेरियम स्वेलो आ जाता है, तो बेरियम स्वेलो किस लिए किया जाता है, क्यों उसको क्या देखने के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्या उसका उपयोग है, वो अपन इंडिकेशन में लिखेंगे। जैसे बेरियम स्वेलो डिस्फेजिया की कंडीशन में किया जाता है कि आपको जब निगलने की में परेशानी हो रही हो, स्वेलो जब करने में दिक्कत हो, तो उस कंडीशन में बेरियम स्वेलो किया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे इंडिकेशन में सिर्फ पॉइंट लिखिए डिस्फेजिया। ठीक है, कोई पेन हो रहा है, ठीक है, नोजिया, इन सब के जैसे जितने भी उसके सिम्टम्स हैं वो सब आप लोगों को लिखना है। तो इंडिकेशन में अपन को क्या लिखना है, जांच करने की वजह कि किस लिए ये किया जा रहा है, किस सिचुएशन में ये किया जा रहा है। उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, ये हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, इसका ये तरीका, ये जो मेथड है ये सब में सेम है। आप चाहे बेरियम में करो, चाहे आप जितने भी इन्वेस्टिगेशन पढ़ोगे, चाहे आप एसएसजी में करो या आप साइलोग्राफी में करो, सब में सेम है, पॉइंट सब में सेम रहेंगे, मेटर सबका अलग होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। अब अपन किसकी बात करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। कॉन्ट्राइंडिकेशन का सीधा सा मतलब है क्यों, किस सिचुएशन में नहीं किया जाएगा, किस परिस्थिति में या किस सिचुएशन में नहीं। जैसे अपन लोग बात करते हैं, जैसे सबके दिमाग में आता है कि प्रेगनेंसी में नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, प्रेगनेंसी में हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारी एक सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल होती है। इंडिविजुअल बेरियम सल्फेट की बात की जाए तो बेरियम सल्फेट का अभी तक प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद। और अगर अपन बेरियम स्वेलो की बात करें, बेरियम बेस्ड इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन को समझ में आएगा, तो कोई भी परफोरेशन जब होता है, ठीक है, कोई भी परफोरेशन हो या कंप्लीट बॉल ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो हम बेरियम की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आप लोगों के जिस सिचुएशन में हम नहीं करेंगे वो आप लोगों को लिखना है। आईवीपी पे आप लोग एक किसमें डाल दीजिए जो सब में आपको आएगा कि एलर्जिक टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कि किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो तो हम उसमें नहीं करते हैं। जब आईवीपी या आईवी कॉन्ट्रास्ट की बात की जाएगी, तो जब कोई रीनल हमारी कोई बीमारी हो, जो किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी हो, तो हम उसमें नहीं करते। अगर रीनल का जो फंक्शनिंग है वो बिगड़ी हुई है तो हम उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रीनल में अपन नहीं करते हैं, प्रेगनेंसी में हम नहीं करते, सीवियर एलर्जी में हम नहीं करते हैं। तो 3-4 आप लोगों को दिखना है। इंडिकेशन भी आपको 4 से 5 इंडिकेशन लिख के आने हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी आपको 3 से 4 कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिख के आने हैं। 2 याद आते हैं तो 2 ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये ऐसे करना है। उसके बाद अपन बात करेंगे, इंडिकेशन हो गया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया, उसके बाद हम देखेंगे इक्विपमेंट।
कि हम कौन कौन सी इक्विपमेंट यूज़ लेते हैं। बेरियम में हम फ्लोरोस्कोपी मशीन यूज़ लेते हैं, बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन इक्विपमेंट में ही हमें उसमें जो मशीन हम यूज़ ले रहे हैं उसके बारे में लिखना है कि सिर्फ एक्सरे मशीन है, फ्लोरोस्कोपी मशीन है, स्कल यूनिट है, कौन कौन सी मशीन है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, उसके अलावा कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम यूज़ ले रहे हैं उसके बारे में लिखना है। इसका आप अमाउंट भी लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि कितने अमाउंट में हमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ लेना है। अदर कोई भी चीज़ अपने यूज़ आ रही है, जैसे अगर बेरियम की इन्वेस्टिगेशन में हमें वो बेरियम मग यूज़ आता है जिसमें अपन वाटर बेरियम का पेस्ट बनाते हैं। अगर पेशेंट बेरियम इन्वेस्टिगेशन में हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में अगर हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ड्रिंकिंग स्ट्रो यूज़ आती है। तो ऐसे छोटे छोटे जो आप लोगों को नाम याद आए, जो आप लोग सामने देख पाते हो, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो ये आपको इक्विपमेंट के बारे में लिखना है। यहाँ तक आप हर चीज़ में पॉइंट सब जगह से है, मेटर सबका अलग अलग है। मैं आपको एक बेरियम का एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि आप लोगों को कैसे करना है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि अपन इंडिविजुअल वो इन्वेस्टिगेशन पढ़ सके। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। ये जो मैं आप लोगों को टॉपिक बताने वाली हूँ ये थोड़ा सब मतलब इसमें हर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो सब में बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये दैट इज़ अवर पेशेंट प्रिपरेशन, कि हम पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करें किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम हमारी रेडियोग्राफी में भी देखते हैं कि ऑल पोटेंशियल मेटेलिक आर्टिफैक्ट्स आर रिमूव्ड, ये अपन लोगों को करना होता है। तो आप लोगों को सबको पता है, ये चीज़ अपन को लिखनी है ही, ये सब में कॉमन है। बेरियम स्वेलो की बात करें तो स्पेसिफिक इसमें कोई भी जैसे प्रिपरेशन की नीड नहीं होती। कई ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें प्रिपरेशन की नीड नहीं है, तो वहाँ पर साफ साफ आप लिख देंगे नो प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और जिसमें प्रिपरेशन की नीड है, जैसे अगर अपन स्वेलो में भी चाहे तो 2 घंटे की फास्टिंग करवा सकते हैं स्टार्टिंग में। बाकी आईवीपी में आप 1 रात पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। क्या अपन उसको दवाइयाँ देते हैं प्रिपेयर करने के लिए, कौन कौन सी इसकी मेडिकल हिस्ट्री अपन कलेक्ट करते हैं, कौन कौन सी इसकी रिपोर्ट्स लिख करवाते हैं, वो सारा आप लोगों को इसमें करना है कि कौन कौन से अपन उसको मेडिकेशन दे रहे हैं। कौन मेडिकेशन मतलब कौन कौन से अपन उसको दवाइयाँ दे रहे हैं, क्या लग्जेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपन उसके फास्टिंग जो हो रही है, मतलब अपन एक टर्म आप देखोगे NPO नील पर ओस, नथिंग बाय माउथ। इसका अगर दूसरा देखें दैट इज नथिंग बाय माउथ। तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अगर कोई अलग से प्रिपरेशन है कि आप लोग कुछ अलग कुछ डिफरेंट है तो वो सारी आप लोगों को प्रिपेयर लिखना है। लेकिन बेसिक इसमें ये होता है कि इसकी फास्टिंग कितनी देर हो रही है, इसमें इनको कोई मेडिकेशन दी जा रही है या फिर कोई इनसे रिपोर्टिंग, इनकी कोई रिपोर्ट या कोई टेस्ट इनके करवाए जा रहे हैं, उन सब के बारे में अपन पेशेंट प्रिपरेशन में लिखते हैं। ठीक है, एक बार सामने आप देख लो, इसको समझ लो, ये पॉइंट आप लोगों को इसमें लिख के आने होते हैं। ये कंप्लीट है। एक चीज़ और लिखना है, अगर अपन ये सब में कॉमन है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक होता है हमारा प्रोसीजर, एक लाइन आप प्रोसीजर में सब में लिख के आना कि बिफोर स्टार्टिंग एग्जामिनेशन हम पेशेंट को सारा जो परफॉर्मेंस होने वाला है, सारा जो इन्वेस्टिगेशन होने वाला है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। द प्रोसीजर इज एक्सप्लेन टू द पेशेंट वेरी केयरफुली। ठीक है, ये आप लोगों को इसमें लिखना होता है। अब प्रोसीजर का क्या है कि प्रोसीजर एक तरह, अब यहाँ बात आती है कि आप कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे पता है प्रोसीजर, मुझे पूरा आता है कि बेरियम स्वेलो कैसे करेंगे, कि आईवीपी कैसे करेंगे, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, लेकिन हमारे लिखने का तरीका कैसे है कि हम उसको लिखते कैसे हैं। तो मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करती हूँ, मेरा पर्सनल ये मानना है कि हम जो भी प्रोसीजर है उसको एरो डायग्राम में बनाएं। कि फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखा, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसे करके एरो में बनाएं। शॉर्ट लिखेंगे ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। शब्दों का लिखेंगे, कहीं बच्चों का हिंदी इंग्लिश का दिक्कत होता है, वो भी यहाँ पे आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। आराम से आप सिर्फ टर्म्स लिखिए यहाँ पे कि आप लोगों को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में। आप प्रोसीजर को ऐसे एरो डायग्राम में बनाइए, ना कि पैराग्राफिक रूप में कि आपने पैराग्राफ बना दिए। प्रोसीजर जब भी समझाओ, कोई सा भी अपन प्रोसीजर समझाए, एरो डायग्राम में समझाते हैं तो वो अच्छा रिप्रेजेंट भी होता है और अच्छा दिखता भी है। एक जो प्लस पॉइंट है जो बुक्स में बहुत कम आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि सपोज ये आप लोगों का
ये हमारा एक कॉपी का पेज होता है, ठीक है। अब हमें प्रोसीजर लिखना है, तो यहाँ तो आप हाफ थोड़ा आधे से ज़्यादा वाले पोर्शन में, आप इतने इतने पोर्शन में तो पूरा एरो डायग्राम से प्रोसीजर समझा दीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी यहाँ आप बनाइए प्रोसीजर का डायग्राम, और डायग्राम कोई आप लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं बनाना है, कोई यहाँ पे कंपटीशन इतना नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न आर्ट बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल जैसे बेरियम स्वेलो है तो आप लोगों को एक तो जीआईटी का, मतलब बेरियम स्वेलो में जितना जितना पार्ट अपन देख रहे हैं, जैसे ईसोफेगस तक अपन देखते हैं, तो ईसोफेगस आप दिखा दीजिए। चाहे तो आप एक ह्यूमन बॉडी बना सकते हैं, वो आपकी कैसी भी हो सकती है। जैसे अगर मैं खुद की बोलूँ तो मैं बहुत बुरी ड्राइंग बनाती हूँ, जैसे ये ह्यूमन बॉडी हो गई, ठीक है। आप यहाँ पे एक बेरियम का मग दिखा सकते हैं, जैसे अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन इंट्रावीनस है तो हाथ दिखा के वेंस दिखा सकते हैं। बेरियम का मग, इसमें आप यहाँ दिखा सकते हैं बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और जब ये पेशेंट अंदर पी के जा रहा है इस बेरियम को आप ऐसे एरो से दिखाइए, और थोड़ा थोड़ा सा डार्क करके भाई कहाँ कहाँ तक बेरियम जा रहा है। एक कच्चा डायग्राम आप इसमें बना सकते हैं कि हाँ हम ऐसा इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं। तो ये एक प्रोसीजर को लिखने का तरीका हो जाता है कि अगर आपका डायग्राम पता चल गया कि आपने स्ट्रक्चर एनाटमी बता दी कि यहाँ यहाँ ये एनाटमी, ये वाली एनाटमी हमें देखनी है, ठीक है, ये वाला हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ ले रहे हैं, तो एक एग्जामिनर के दिमाग में आता है कि हाँ इसको बच्चे को थोड़ा बहुत आता है। और आप लोगों को भी है ना, जब आप डायग्राम बना के पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए भी ईजी रहेगा, आप लोगों को भी समझने में मज़ा आएगा कि हमने कितना किया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर होता है, जिसमें आप लोगों को जितने भी प्रोसीजर है, हर इन्वेस्टिगेशन का अलग अलग प्रोसीजर है, सब में एक चीज़ से हमें कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है। वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन पाथ कुछ भी हो सकता है, ओरल, आईवी, रेक्टल, कुछ भी हो सकता है। और कॉन्ट्रास्ट एक पर्टिकुलर एनाटमी जो हम लोगों को देखनी है, उसमें आप उसको रिप्रेजेंट कीजिए कि हाँ ये बॉडी पार्ट हमें इसमें विजुलाइज होना है। आप चाहो तो थोड़े सा उसमें बीमारी भी दिखा सकते हैं, जैसे अगर अपन बेरियम स्वेलो किया तो अपन ने स्ट्रक्चर दिखा दिया, कोई रुकावट दिखा दी कि हाँ यहाँ पे अपना बेरियम अटक रहा है, ठीक है। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ लीजिए एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, प्रोसीजर लिखने के बाद अपन लोग करते हैं अपना फिल्मिंग या रेडियोग्राफ जो अपन लेते हैं, कि हमने कौन कौन से रेडियोग्राफ्स लिए, कौन कौन से रेडियोग्राफ लेके कितनी फिल्म ली। जैसे बेरियम स्वेलो किया तो हमने बेरियम स्वेलो में कितनी फिल्म्स ली, एक एपी की फिल्म ली इस प्रोजेक्शन में, एक लेटरल की फिल्म ली, एक अपने ओब्लिक की फिल्म ली। ये एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इतनी इतनी आप लोगों को फिल्म के प्रोजेक्शन, टाइम और उनके नंबर लिखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ये सारी फिल्मिंग लिखनी है। जैसे आईवीपी में 5 मिनट की फिल्म, 10 मिनट की फिल्म, कितना फिल्म का साइज है, वो सारे आप लोगों को लिखना है। जैसे अपन इक्विपमेंट में लिखेंगे कि कौन कौन सा अपन ने कैसेट साइज यूज लिया, ठीक है। इसके बाद अपन करते हैं आफ्टर केयर, कॉम्प्लिकेशंस एंड आफ्टर केयर। कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आप लोगों को इसमें जो नेचुरल कॉम्प्लिकेशंस मिलती है वो सब आप लोगों को इसमें लिखना है। आफ्टर केयर में अपन को बताना है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो अपन उसको कौन सा टेबलेट या कौन सा मेडिकेशन या क्या ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे। और हर इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों को जैसे पेशेंट को ऑब्जर्वेशन टाइम में कितना रखना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के आफ्टर केयर और इसमें आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जितने पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, अगर अपन एक बार वापस रिवाइज करें पहले पॉइंट से, कि पहला पॉइंट इंडिकेशन, दूसरा पॉइंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तीसरा पॉइंट इक्विपमेंट, चौथा पॉइंट पेशेंट प्रिपरेशन, पांचवा पॉइंट प्रोसीजर, 6 पॉइंट टेक्निक, या इसमें टेक्निक, फिल्मिंग जो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, एक्सपोजर पैरामीटर्स वगैरह सब इसमें आएंगे। 7वां पॉइंट आफ्टर केयर एंड कॉम्प्लिकेशन, जो भी दिख रहा है उसके बारे में आप लोगों को इसमें लिखना है, ठीक है। तो इंडिकेशंस में क्या करते हैं कि किस लिए किया जा रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या बीमारी है, इसको देखने के लिए किया जा रहा है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस सिचुएशन में हम नहीं करेंगे। इक्विपमेंट में मशीन के बारे में, एक्सरे फिल्म के साइज के बारे में, जो जो अपन इक्विपमेंट यूज़ ले रहे हैं, आईवी के इंजेक्शंस के बारे में, कितना कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ ले रहे हैं, उन सब के बारे में लिखेंगे। पेशेंट प्रिपरेशन में पेशेंट को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, पेशेंट को कैसे तैयार किया जा रहा है
इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके बारे में लिखेंगे। प्रोसीजर में आप एरो डायग्राम बनाइए प्लस नॉर्मल एक कच्चा डायग्राम बनाइए, ठीक है। फिल्मिंग में आप लोगों को कितने कितने अपन ने एक्सपोजर लिए, कौन कौन से अपन ने फिल्म्स लिए, उनके बारे में लिखना है। आफ्टर केयर और कॉम्प्लिकेशंस में उससे होने वाली सारी दिक्कतों के बारे में लिखना है। तो ठीक है बच्चों, ये जो हमारा था लेक्चर कि आपको एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसके बारे में एक हमने बिल्कुल ब्रीफ एक लेक्चर बना के दिया है आप लोगों को कि आप इस तरीके से इसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करो और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया कमेंट करो, बताओ। हमें टेलीग्राम पेज पे आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, वहाँ हमें बताओ कि आप लोगों को और कोई ऐसा टॉपिक है स्पेसिफिक जिसके बारे में पढ़ना हो, जिसके नोट्स आप लोगों को चाहिए, उसके बारे में आप बताओ। किताब का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि आप इस किताब को एक बार रेफर कर लेना, और सब बच्चे अपने अपने हिसाब से जो किताब पढ़ रहे हैं वो अपने आप में सफिशिएंट है। किसी को बिल्कुल ऐसा हो कि चारों पेपर एक जगह चाहिए, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक जगह चाहिए, तो इस किताब को आप लोग रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।